श्री सदगुरु महाराज की जय। मैत्रेयोपनिषद सामवेद का अध्याय 2। मोहमयी माता मर गई, बोल में पुत्र का जन्म। इन दो सूत्रों के हो जाने पर अब संध्या कैसे कहूं। हृदय आकाश में चैतन्य रूप के सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है न कभी उदय होता है। संध्या कैसे कहूं। एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया तब यही एकांत है, मठ और वन नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री क्लियर नहीं आ सदगुरु रही है। महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य श्री शिव नारायण बाबा जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस सहस नमन, लाख लाख नमन। मैं अपने शब्दों में कुछ सुनाना चाहूंगा। हम लोगों को बड़े भारी भाग्यशाली हैं। प्रभु की असीम 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 अनुकंपा है कि मनुष्य जन्म मिला है। और उससे भी भाग्यशाली ये हैं कि हम लोग को सच्चे संत सद्गुरु मिल गए हैं। इतना होने के बावजूद भी यदि हम लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में या उच्च स्थिति में पहुंचने में यदि देर लगती है तो आलस्य ही उसका प्रधान कारण है। इसलिए इस आलस्य को हटा देना चाहिए। सत्संग योग में 14 तवक का हाल बाबा देवी साहब ने लिखा है। उस 14 तवक के हाल में सहज दल कमल में हर एक प्राणियों को शरीरों प्रांत जाना पड़ता है और वहीं से जीव को दुनिया में उसके कर्मानुसार लौटाया जाता है। सहज दल कमल को जो पार कर जाता है वो त्रिकुटी में जाता है और त्रिकुटी में जाता है तो उसको वहां सूर्य के दर्शन होते हैं। और एक दूसरी किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि सूर्य के दर्शन होने के बाद वो अनहद नादों में जाता है। अनहद नादों में जाने से पहले वो करमंडल को नाश को प्राप्त हो जाता है।
यदि कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो गया तो आवागमन से चक्र छूट जाना चाहिए। इसको बाबा बाद में बताएंगे। अनहद नादों के जाने के बाद अनाहत नादों में जाता है, मतलब कैवल्य शरीर में जाता है। और कैवल्य शरीर में जाने के बाद उसके पास दो विकल्प रह जाते हैं, या तो वो संत बन करके रहें या भगवंत में मिल जाएं। संत बनते हैं तो केवल संसार का भला ही भला देखते हैं, और भगवंत में मिल गए तो 84 लाख योनि से चक्र से छूट जाते हैं। इससे पहले कि भी कुछ बातें बता देना जरूरी समझता हूँ। मानस जाप हुए बिना मानस ध्यान होना कठिन है, और मानस ध्यान आज्ञा चक्र पर आए बिना दृष्टि साधन की क्रिया होनी कठिन है। और दृष्टि साधन की क्रिया हो भी जाए तो दिव्य दृष्टि की क्रिया होनी कठिन होती है, और दिव्य दृष्टि की क्रिया हुए बिना नादानुसंधान की दीक्षा मिलनी कठिन है। इस तरह से हम लोग को नियम पूर्वक ध्यान भजन और सत्संग करना चाहिए, और संत सदगुरु पर विश्वास करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सर्वेश्वर, हम लोगों को कम से कम ऋषि कुल में तो हमारे मरने के बाद जन्म जरूर जो है दीजिए, इतना तो जरूर कीजिए। तब फिर कई जन्मों में हम लोगों को सर्वेश्वर के भी दर्शन होंगे और मोक्ष भी प्राप्त होगा। एक जन्म का ये काम नहीं है। किसी भी आदमी की खराबी देखना नहीं चाहिए, भूल करके भी अपनी खराबियों को खत्म करते रहना चाहिए। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। तो यह जो तन है ये खेत है, इसमें जैसे विचार रूपी बीज डालिएगा वैसा ही वो सैकड़ों हजारों गुना होके उपज करेगा। इसलिए केवल शुद्ध विचारों को इस तन रूपी खेत में डालिए और तदनुसार काम कीजिए। यही आपको आगे बढ़ाएगा। साधु महात्मा की सेवा कीजिए, सत्संग में दिन रात लगे रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।